Hello everyone, welcome to another part of 2026 बोर्ड प्रेप सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंटेशन देना है बोर्ड एग्जाम में। आपको इस तरह की आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको एडमिट कार्ड से देखकर डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सभी आपको एडमिट कार्ड में गिवन होगा। देन मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ये आपको पता है आपको कौन सी मीडियम में आंसर देना है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका मीडियम है, वही आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। देन कोड नंबर, सेट नंबर। अब यहाँ पर जो कोड नंबर है और सेट नंबर, दोनों चीजें आपको क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें आपको गिवन होती है फर्स्ट पेज पर ही। तो वहां से देखकर आपको यहाँ पर फिल करना होगा और बहुत ध्यान से फिल करेंगे। ओके, कोई भी एरर यहाँ पर आपको नहीं करना है। देन अगर आप इस आंसर शीट के अलावा और कोई आंसर शीट, सप्लीमेंट्री आंसर बुक लेते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इसके लिए ऑप्शन आप यहाँ पर यस या नो जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड कोड ऑफ डिसेबिलिटी, एंड अगर आपने यहाँ पर नो चूज किया है तो यहाँ पर सिंपली डैश लगाते हैं। इसके बाद वेदर राइटर प्रोवाइडर, तो यस या नो जो भी आंसर है यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर विजुअली चैलेंज्ड है तो नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड यहाँ पर मेंशन करें। अब इसके बाद आएंगे राइट साइड में। यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर गिवन होगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है सीरियल नंबर। हाउएवर, आपको जो आंसर शीट मिलती है उसमें यहाँ पर ऑलरेडी सीरियल नंबर लिखा होगा, जो बेसिकली आपके पास एक और शीट बाद में आपको दी जाती है जिसमें आपको वो लिखना होगा। देन यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है और फिर करस्पॉन्डिंग लेटर्स को हाईलाइट करना है हर एक कॉलम में। देन यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है एंड देन हाईलाइट करना है। देन सब्जेक्ट कोड एंड सेंटर नंबर। इसके बाद सब्जेक्ट, स्कूल नंबर, रोल नंबर, फादर और गार्जियंस नेम, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये सभी डिटेल्स आपको अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करनी है। ओके, जैसा सिग्नेचर आप अपने एडमिट कार्ड में करते हैं वैसा ही आपको यहाँ पर भी करना है। ओके, ये कुछ डिटेल्स थी हमारे फर्स्ट पेज से रिलेटेड जहां पर इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। आपको इसे फिल करने के लिए पूरे 15 मिनट्स दिए जाते हैं, तो इसलिए बहुत आराम से और बहुत केयरफुली फिल करना है। कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। जब आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करते हैं, उसमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन सबसे पहले गिवन होंगे। अब देखिए, आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। स्पेशली आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उस टाइम में आपको आंसर शीट में आंसर नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आपको कितने सेक्शन गिवन है, कितने क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड ये हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होंगे। ये मैंने IT 802 का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो हो सकता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो, तो इस तरह से वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए। एंड इसका आइडिया आपको पहले से ही मिल जाता है कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन और किस तरह से आएंगे, क्योंकि आपको मिलता है सैंपल पेपर। ओके, CBSE सैंपल पेपर की वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं फॉर IT, योगा, PAT, प्लीज चेक इट। ओके, यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के फॉर्म में क्वेश्चन है। सेक्शन ए में हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम आंसर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर प्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, तो इसलिए ये चीज समझना भी जरूरी है। ओके, आप जानते हैं जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी में होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है एंड इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें हमें इस तरह से क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ये जो लिखा है 30 मार्क्स, ये बेसिकली सेक्शन ए के
मार्क्स गिवन है, ठीक है। सेक्शन ए 30 मार्क्स का है, ओके। अब सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ये सब पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जनरली क्या गलती करते हैं कि आप बस ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके 6 पार्ट्स हैं, आप सारे कर देंगे, आप ये पढ़ेंगे ही नहीं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर लिखा है कि आपको 6 क्वेश्चंस में से 4 करने हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमें 6 पार्ट्स गिवन है इसमें से हमें कोई 4 करने हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी अच्छे से आते हैं आप वो 4 चूज कर लें, ठीक है, और वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओके। सो जब आप अपनी आंसर शीट ओपन करेंगे तो इस तरह की आंसर शीट होगी जिसमें लेफ्ट साइड पर मार्जिन ऑलरेडी गिवन होगा एंड वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर लिखने होते हैं, एंड राइट साइड में आपको पहले से मार्जिन गिवन नहीं होगा। बट आपकी आंसर शीट अच्छी दिखे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप राइट साइड पर मार्जिन बना लें, ओके। एंड स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं स्किल सब्जेक्ट्स के एग्जाम की, तो यहाँ पर आपके पास इतना टाइम होता है, ओके। अगर हम कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है, तो हो सकता है उस केस में आप ना बनाए डबल साइड मार्जिन। बट स्किल सब्जेक्ट्स के केस में आपके पास बहुत टाइम होता है, ओके। सो इस केस में आप पहले ही मार्जिन लाइन बना लेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके। सो इससे क्या होगा कि आपके पास एक यूनिफॉर्म स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। इधर भी उतना ही स्पेस लीव किया है, इधर भी उतना ही स्पेस लीव किया है, तो अब यहाँ पर इतना स्पेस है कि आप यहाँ पर नीट एंड क्लीन वे में लिख सकते हैं, ओके। सो अब हम आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले सेक्शन की हेडिंग यहाँ पर मेंशन करनी है, ओके। सेक्शन ए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद आप 2 लाइन्स लीव करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, ओके। जब आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया तो अब देखिए, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिंगल क्वेश्चन है, इसके सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसलिए यहाँ पर जब आप डिफरेंट पार्ट्स के आंसर दे रहे हैं तो सबके बीच आप 1-1 लाइन का गैप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्किल सब्जेक्ट्स का पेपर इतना ज्यादा लेंथी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए नीट एंड क्लीन वे में आपको आंसर्स लिखने हैं, आप यहाँ पर 1-1 लाइन का गैप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें 4 आउट ऑफ 6 करने हैं, ठीक है। 6 पार्ट्स गिवन थे और उसमें से हमें कोई 4 करने हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो बेस्ट 4 हैं जो आपको आते हैं वो आप चूज कर लेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ आते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ओके। अब जब आपको आंसर लिखना है तो अब सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, हम इसका आंसर दे रहे हैं, तो ये है फिलअप टाइप। तो इसमें हमने यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब जब हम नेक्स्ट पार्ट का आंसर दे रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट है एक एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में जनरली आपकी आदत ये होती है कि या तो आप सिर्फ ऑप्शन नंबर मेंशन कर देंगे या फिर आप ऑप्शन मेंशन कर देंगे। बट द करेक्ट वे इज आपको दोनों चीजें मेंशन करनी है, ऑप्शन नंबर एज वेल एज द ऑप्शन, ओके। सो अगर सेकेंड पार्ट का करेक्ट आंसर बी है तो आपको यहाँ पर बी और उसके साथ जो यहाँ पर ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो जब भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है, ओके। देन ट्रू और फॉल्स टाइप में सिर्फ टी या एफ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखना है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर आंसर ट्रू है तो हम कंप्लीट लिखेंगे ट्रू, ओके। इसके बाद अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब क्योंकि हमें तो कितने करने थे, 6 में से हमें सिर्फ 4 करने थे, तो यहाँ पर फर्स्ट 3 हम कर चुके हैं, अब हमें सिक्स्थ करना है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ हमें नहीं करने हैं। ये हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें चॉइस गिवन है, ठीक है। जहां पर आपको चॉइस गिवन है वहां पर आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर ओवर अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है, ओके। सो हम यहाँ पर सिक्स्थ कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर करेक्ट नंबर यूज करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप नंबर कोई और मेंशन कर दे और आंसर कोई और। कई बार आप ऐसी भी गलती कर देते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ओके।
सो यहाँ पर पूछा गया है CNG स्टैंड्स फॉर, तो आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्पेसिफिकली जब आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जाए तो ध्यान रखें कि फुल फॉर्म्स में हर एक जो फर्स्ट लेटर है ईच वर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से हमने फर्स्ट आंसर लिखा है। अब देखिए ये हमने फर्स्ट आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर 2-3 लाइंस बची हैं, राइट। सो अब ये जो 2-3 लाइंस बची हैं, क्या हमें इसमें दूसरा आंसर स्टार्ट करना चाहिए? तो 2-3 लाइंस में अगर दूसरा आंसर कंप्लीट ना हो पाए तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि हम उसे लीव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2-3 लाइंस बचती हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि इतने स्पेस में नेक्स्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमने सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट किया है एंड अगेन इसके भी सब पार्ट्स हैं, तो जो सब पार्ट्स हमें जितने सब पार्ट्स करने हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1-1 लाइन के गैप पर, ठीक है। अब इसके बाद जब हम थर्ड क्वेश्चन पर आ रहे हैं और यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है कि हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाए, सो हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 लाइंस लीव की हैं, ठीक है। जब आप एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स को कर रहे हैं तब आपको 1 लाइन लीव करनी है हर एक सब पार्ट के बीच में, ठीक है। बट जब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं तो वहां पर 2 लाइंस का गैप दे सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर हम स्किल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं एंड स्किल सब्जेक्ट्स के केस में ना ही आपका पेपर इतना लेंथी होता है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की पेजेस की शॉर्टेज हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का गैप हम दे सकते हैं, ठीक है। इससे हमारी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रहेगी, ओके। सो 2 लाइंस का गैप हमने दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 3, ठीक है। इसके फर्दर सब पार्ट्स हैं। देन यहाँ पर हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। देन हम फोर्थ क्वेश्चन पे आए तो फिर से हमने 2 लाइंस का गैप दिया है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आए, फिर इसके 5 सब पार्ट्स हमने लिखे हैं, फिर 2 लाइंस का गैप दिया है और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन ए में वो हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है और जब दूसरे सेक्शन पर जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर स्पेस दें ताकि ये इंडिकेट हो जाए कि हमारा सेक्शन यहाँ पर खत्म हो गया है और यहाँ पर क्लियरली नेक्स्ट सेक्शन को मेंशन करें, ठीक है। सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 30 मार्क्स का सेक्शन है एंड इसमें सबसे पहले हम 2 मार्क्स के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्ड लिमिट हमें गिवन है 20 to 30 वर्ड्स, तो उसी वर्ड लिमिट में हमें आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर दें, ठीक है। 7th क्वेश्चन नंबर हमने मेंशन किया है। अब ग्रीन जॉब की डेफिनेशन हमने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो उसे नीट एंड क्लीन वे में लिखें, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पॉइंट्स हैं सिर्फ वही लिखें, ओके। अननेसेसरी डिटेल्स ना लिखें, ओके। देन जब हमने यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ किया है तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मार्जिन तक ही लिखेंगे। अप्रोप्रिएटली अगर वहां पर वो वर्ड आ रहा है तो ठीक है, वरना आप उसे नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है आंसर का, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंटेशन सजेस्ट द नेम्स ऑफ एनी 2 पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पर जनरली ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सिर्फ नेम्स लिखकर आप क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। बट इंस्टेड आपको अपनी प्रेजेंटेशन एनहांस करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी होगी। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंटेशन 2 पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आर। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये हमने क्वेश्चन से ही पिक की है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का स्टेटमेंट गिवन हो तो आप वहां से थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने आंसर में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और एज इट इज कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है और उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। 2 पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आर। फिर इसके बाद क्योंकि 2 नेम्स पूछे गए हैं तो हम इस तरह से पॉइंट्स में शो कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ओके।
एंड जब भी आप अपना आंसर पॉइंट्स में मेंशन करते हैं, तो जब एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है, तो जैसे ये 8th क्वेश्चन है, अब 8th क्वेश्चन में और कोई फर्दर सब पार्ट तो गिवन नहीं है, तो जब इसमें पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं तो इस तरह से आपको नंबर्ड फॉर्मेट यूज करना है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 1 2 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उस फॉर्मेट में हम आंसर के पॉइंट्स नहीं लिखते, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप 1 2 ये मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, इंस्टेड आप फर्स्ट सेकंड इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 लाइन्स लीव करेंगे। अब यहाँ पर 9th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो 9th क्वेश्चन में पहले से ही हमें 2 पार्ट्स गिवन है, राइट, पर्सनालिटी पर्सनालिटी ट्रेट्स ए एंड बी। सो जब हमें 2 पार्ट्स पहले से ही गिवन है, सो यहाँ पर हम 1 1 लाइन के गैप पर दोनों पार्ट्स को करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। जब आप किसी भी चीज की डेफिनेशन देते हैं, तो आपको यहाँ पर वो कीवर्ड मेंशन करना है जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जब आप डेफिनेशन देते हैं, तो जो जैसे यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिखी, अब जब हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं तो बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड इतना स्पेस लीव करेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट में डिफाइन किया है, तो यहाँ पर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम इतना स्पेस लीव कर देंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बट ये सिर्फ सेकेंड लाइन के लिए होता है और फिर थर्ड लाइन से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, ठीक है, हमारा आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल हो, ओके। इसके बाद अब जब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, सिर्फ 2 3 लाइन्स बची हैं, सो उतना स्पेस एनफ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम अब नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 2 3 लाइन्स बचती हैं और उसमें नेक्स्ट आंसर कंप्लीटली नहीं आ पाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर लिखें, आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं, ओके। देखिए, वैसे तो जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें हमें 5 में से 3 करने थे और 3 हम कर चुके हैं, 7 8 9, बट यहाँ पर मैं आपको 10th और 11th क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है ये पता चल पाए, ठीक है। हाउएवर आपको करने 3 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। सो जो ये 7 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमें कोई 3 ही करने थे, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको आंसर प्रेजेंटेशन के बारे में समझ में आए, ठीक है। ओके, सो 10th क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 मोस्ट कॉमन environmental barriers which an entrepreneur may face while running his or her venture. ओके, सो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि आप डायरेक्टली पॉइंट स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से पिक कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन से स्टेटमेंट पिक की है और यहाँ पर लिखी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लैंग्वेज का भी ध्यान रखेंगे, तो हमने वर्ड इंक्लूड किया है, ठीक है, इंक्लूड 4 most common environmental barriers which an entrepreneur may face while running his or her venture include, ठीक है। इसे खुद एक बार पढ़ के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सही लिखा है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद अब 4 पूछे गए हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है, तो जो फॉर्मेट आप यूज करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि वो क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ क्लैश ना करे, ठीक है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्मेट में मेंशन कर रहे हैं, ओके। सो लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ रिक्विजिट मशीनरी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन टाइम। सो ये 4 बैरियर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, ओके। इसके बाद अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 लाइन्स लीव करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग, तो हमें 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। एंड अगेन सबसे पहले हम स्टेटमेंट, क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग आर, ठीक है। अब 2 फैक्टर्स लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस चीज का आप एग्जाम में भी ध्यान रखें, आपको कई बार समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है और कौन सी चीज को सिर्फ मेंशन करना है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 10th,
इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बट 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो हम पॉइंट्स मेंशन करेंगे, ठीक है, इन्हें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बट जो 11th क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का है, बट यहाँ पर हमसे कहा गया है एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं 2 मार्क्स के लिए, तो इसलिए हम इन्हें शॉर्टली एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, एक एक लाइन में। ओके, सो सबसे पहले हमने आई कांटेक्ट को एक्सप्लेन किया है और फिर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस नेक्स्ट फैक्टर को एक्सप्लेन किया है। ओके, एंड जैसा मैंने पहले बताया था कि जो हेडिंग है उसके सेकेंड लाइन में बिल्कुल उसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। नाउ समराइजिंग द इम्पॉर्टेंट टिप्स, आपको नीट हैंड राइटिंग में लिखना है अपना आंसर। जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत फैंसी और अच्छी हैंड राइटिंग होगी, अगर आप नीट एंड क्लीन लिखते हैं तो वो अपने आप अच्छा बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए नीट एंड क्लीन लिखने पर फोकस करें। सभी क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, एक सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। ओके, देन जब क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं तो लेफ्ट मार्जिन में क्वेश्चन नंबर लिखना है और जैसा पेपर में है वैसा ही लिखना है। 1 है तो 1, फर्स्ट है तो फर्स्ट, ए है तो ए, ठीक है, मतलब आप अपनी मर्जी से उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे। एंड जब एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स होते हैं, लाइक 1 क्वेश्चन है तो उसमें ए बी सी इस तरह से सब पार्ट्स हैं, तो आपको सभी को क्लियरली मेंशन करना है। राइट मार्जिन में कुछ नहीं लिखें, ठीक है, वो हमने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हमारी सभी चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में दिख पाए, ठीक है, तो इसलिए राइट मार्जिन में हमें कुछ नहीं लिखना। ओके, देन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज करें जहां पर आपको पॉइंट्स पूछे गए हैं। सो वहां पर जब आप पॉइंट्स मेंशन करते हैं, अब हेडिंग और सब हेडिंग लिखने का आपका अपना तरीका हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। मींस जरूरी नहीं है कि हर एक आंसर ही पॉइंट वाइज होना चाहिए, जहां पर नीड है, जहां पर आपका आंसर अच्छे से पॉइंट्स में एक्सप्लेन हो पाए वहां पर आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। एंड दो आंसर्स के बीच प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइक एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं तो 2 लाइंस का गैप वहां पर देना है, और अगर एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो उनके बीच 1 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस बेस्ड आंसर मतलब जहां पर आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है वो आपको टेबल फॉर्मेट में लिखने चाहिए। एंड जो भी डायग्राम्स या फिर किसी भी तरह का फ्लो चार्ट आप दिखा रहे हैं वो क्लीन एंड लेबल्ड होना चाहिए। एंड ओवर राइटिंग एंड कटिंग दोनों चीज को अवॉइड करें, बट फिर भी आपने कहीं पर कुछ गलत लिख दिया है तो सिंपली उसे एक लाइन से स्ट्राइक करना है, जैसे यहाँ पर शो किया गया है। जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत बुरी तरह से कट कर दें, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल कट इस तरह से बहुत है। ओके, एंड जब भी आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वर्ड लिमिट के अंदर ही उस आंसर को लिखें। एंड ओवर राइट एंड ओवर अटेम्प्ट इसकी कोई नीड नहीं होती, ठीक है, जितना हमें कहा गया है, जितने क्वेश्चंस करने को कहा गया है, जो चॉइस दी गई है, हमें उन सभी चीजों को ध्यान रखना है। ओके, so that was all for today. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. We'll meet you soon in the next video. If you are IT Code 802 student, you can refer to all-in-one book or sample paper book for your board exam preparation. Link is given in the description. Bye everyone.